नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं इस अपने यूट्यूब चैनल एसएससी जी जीके क्लासेस में। तो देखिए दोस्तों, आप सबको यहां पर आज होने वाला है भारत का इतिहास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का इतिहास, जिसमें क्या चीज़ पढ़ेंगे, सिंधु और हड़प्पा सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? सिंधु और हड़प्पा का सभ्यता पढ़ेंगे। तो सभ्यता का मतलब क्या होता है, आप लोग को मन में डाउट होगा। तो स, तो सभ्यता का मतलब होता है जैसे कि किसी भी समाज का स्थापना, जैसे कि ये अपने समाज का स्थापना करके उसमें विज्ञापन, शिक्षा, ये सब का प्रणाली देता है। तो उसमें है जीके क्वेश्चन रहेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रहेगा, उतना टॉप नहीं रहेगा, और 20 क्वेश्चन रहेगा, हिस्ट्री टाइप का है। पार्ट 1 है आज हिंदी में। ये तो आप वायरल प्रश्न है, ये तो फिक्स है। एसएससी, जीडी, रेलवे, नीवी, बिहार पुलिस, दरोगा, कांस्टेबल, ये सब का तैयारी होगा यहाँ पर। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए देखिए दोस्तों, तो आज हम लोग का क्या होने वाला था। तो हम लोग का हम लोग क्या कर रहे थे कि भारत का इतिहास और सिंधु तथा हड़प्पा सभ्यता। सिंधु तथा हड़प्पा सभ्यता का मतलब तो आप लोग को समझा ही चुके हैं। तो देखिए जीके जीके जीएस, सॉरी यहाँ पर जीएस होगा, जीके जीएस इन हिंदी। जीके हिंदी क्वेश्चन रहेगा, टोटल क्वेश्चन रहेगा, टोटल 13 क्वेश्चन है, 20 लिखा गया, मतलब 20 क्वेश्चन समझा देंगे आप लोग को, बोलिएगा तो देखिए दोस्तों, तो हम लोग आज पहला नंबर क्वेश्चन क्या करा है अपना हम लोग का। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता है जिसका स्थापना कब हुआ था। जैसे कि आप लोग को समझा ही चुके हैं कि सभ्यता का मतलब होता है किसी भी सम्राट का स्थापना। तो हड़प्पा सभ्यता का स्थापना कब हुआ था? तो 2500 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व, मतलब कि 1700 ईसा पूर्व में ही इसका स्थापना हो गया। और ये कहाँ था? तो देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के, और यह सिंधु घाटी पर था, ये तो फिक्स हो गया है। देखिए 2 क्वेश्चन आप लोग का हो ना गया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? जैसे कि सिंधु घाटी के सभ्यता में ना, सिंधु घाटी के सभ्यता में घोड़े का अवशेष मिला था। वो अवशेष कहाँ मिला था? तो घोड़े का अवशेष कहाँ मिला था? तो सुरकोटदा में मिला था। क्या वहाँ मिला था? सुरकोटदा वहीं का एक गांव है, उसी में मिला था, सुरकोटदा में मिला था। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है? तो तीसरा नंबर क्वेश्चन अपना कह रहा है क्या? तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्था, सिंधु घाटी स्थल काली बगल किस प्रदेश में है? जैसे कि सिंधु घाटी, जैसे कि आप लोग समझ रुकिए, हम लोग अच्छे समझाए थे। सिंधु घाटी स्थल बंगल किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी कहाँ पर है, सो आप लोग से पूछ रहा है काली बंगल। तो सिंधु घाटी काली बंगल अपना है राजस्थान में। राजस्थान में ही एक गांव है, उसी गांव नहीं, एक समुद्र है सिंधु, उसी के बगल में काली बंगल है। चलिए उसके बाद पढ़ा देते हैं आप लोग। ये क्वेश्चन आप लोग का गहराई से चाहिए तो कमेंट करिएगा, हम ऐसे शॉर्टकट में चल रहे हैं। देखिए तो अपना 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? जैसे कि हड़प्पा काल में ना, जैसे कि हड़प्पा काल में ये मुद्रा का निर्माण किस रूप में किया जाता था? तो वो तो देखिए दोस्तों, तो
यहाँ पर क्या करा था, हड़प्पा काल में मुद्रा, जैसे कि कोई भी चीज़ का मुद्रा एक होता है, जैसे कि अभी अपने सबके पास है करेंसी, जैसे कि नोट है, दुबई के पास या अमेरिका के पास जैसे कि डॉलर है, उसी प्रकार था हड़प्पा काल में मुद्रा था क्या चीज़ का, तो सेल खड़ी का था, सेल खड़ी कुछ था, उसी का था। देखिए दोस्तों, हम चाहते तो आप लोग को आंसर है साथ साथ क्वेश्चन और आंसर बतलाते चलते, लेकिन हम सोचते हैं कि बेईमानी नहीं करना चाहिए, थोड़ा समझा देना चाहिए, तो आप लोग को समझा दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आप लोग का फिर नए न्यू वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, पहले संकेत दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के युग की थी, हड़प्पा सभ्यता के युग की है ये सब कहानी। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या, जैसे कि सिंधु घाटी के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, जैसे कि वो किस चीज़ से कमाते थे, क्या चीज़ से उनका गुजर बसर होता था। तो वो वहाँ के ज़्यादातर लोग व्यापारी करते थे, जैसे कि कुछ ही सामान का व्यापारी करते थे। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन सब थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी लोग थे, जैसे कि शहर के लोग हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के सामने था और वह शहर में थे, तो वह शहरी लोग वहाँ पर बसते थे। तो चलिए अब हम लोग शॉर्ट कोट तो बतला ही रहे हैं, शहरी लोग वहाँ पर बसते थे, तो इसमें कुछ भी चीज़ का डाउट तो नहीं है, इसलिए चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा कि ऐसा वीडियो फिर न्यू अपडेट में मिले। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, सॉरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, जैसे कि सिंधु उस सभ्यता में घर किस चीज़ से बनाए जाते थे, तो सिंधु सभ्यता में घर ईंटों से बनाए जाते थे। समझिए, 1700 ईसा पूर्व में भी ईंट से घर बनता था और सिंधु घाटी में, नहीं तो ज़्यादातर बनता था। देखिए, तो उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पावास की वस्तु के उपलब्ध में सर्वप्रथम थे, देखिए हड़प्पावासी किस वस्तु के उपलब्धता में सर्वप्रथम, जैसे कि हड़प्पावासी थे तो क्या चीज़ की व्यापार, जैसे कि वो तो व्यापार थे, हड़प्पा के जितने भी आदमी थे सो टोटल तो व्यापार थे, तो वो किस चीज़ का व्यापारी करते थे, तो वह ज़्यादातर कपास का व्यापार करते थे। वहाँ पर कपास खूब उगता था, सिंधु घाटी के तट पे है तो वहाँ पर कपास उगबे करेगा। तो देखिए वहाँ के लोग सब कपास का खेती करते थे, कपास का व्यापारी करते थे। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता जो एक समाज है उसका खोजकर्ता कौन था, उसका नाम किसने धरा था, तो उसका नाम धरा था दयाराम साहनी ने। तो यह जो हड़प्पा सभ्यता है उसका खोज करने वाला दयाराम साहनी था, उसी ने ही बोला था कि वहाँ पर इसका यह नाम रखो हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कपास की खेती होती है और यहीं पर चलो सब लोग। तो देखिए दोस्तों, तो हम लोग आज पढ़ चुके हैं, अभी तक पढ़ चुके हैं 9 नंबर क्वेश्चन तक। तो आप लोग से गुजारिश करता हूं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़रूर से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, मज़ा आएगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अपना 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, तो अपना 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था, जैसे कि सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर था, जो बंदरगाह कौन सा था, जैसे कि किसी भी समुद्र के जो तट होता है ना उसको बंदरगाह कहते हैं, तो वह बंदरगाह का नाम क्या था, इस बंदरगाह का नाम था लोथम। जी, किसी भी तट के जो नदी समुद्र होता है उसका बगल जो तट होता है उसको कहते हैं बंदरगाह।
तो बंदरगाह पर ही बहुत बहुत बड़े बड़े जहाज रुकते हैं, तो उसी को कहते हैं बंदरगाह। वह कहाँ, यह बंदरगाह कहाँ था? सिंधु सभ्यता का लोथम था। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? परमाणु की खोज में यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग मौप और ताप, देखिए दोस्त, जैसे कि परमाणु की खोज में यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग नौप और तौल की परिचित थे। जैसे कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, जो नाप तौल में परिचित थे, वो जानते थे नाप तौल करना। और यह खोज कहाँ से शुरू हुई थी? यह खोज कहाँ पर, कोई ऐसी कोई नहीं होगा, यहाँ पर होगा कहाँ से शुरू हुई थी। सॉरी, गलती हो गया, लिख देते हैं यहाँ पर, कहाँ से शुरू हुई, सॉरी दोस्तों, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई थी वो लिख लीजिएगा। तो यह कहाँ से शुरू हुई थी? लोथम में। जैसे कि वही बंदरगाह से यह नाप तौल की विधि शुरू हुई थी आज तक में, पौराणिक काल से। ये कहाँ पर? सिंधु सभ्यता में। तो चलिए अब हम लोग, आप लोग समझ चुके होंगे, तो चलिए हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन अपना क्या कर रहा है? रंगपुर कहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है? जैसे कि सभ्यता रंगपुरी कहाँ, जहाँ की रंगपुरी है ना अभी, तहीं पर हड़प्पा सभ्यता का समकालीन था और है। तो कहाँ है? सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र में अभी भी यह हड़प्पा सभ्यता का रंगपुरा में है, अभी भी कुछ अंश बचा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन और अंतिम एंड लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। और फिर कह रहे हैं कि वीडियो को पूरा देख लीजिए, बढ़ाइएगा थोड़ा मोड़ा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता की स्थापना कब हुई थी? जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की स्थापना हुई थी, पहले तो सिंधु घाटी की स्थापना हुई, उसके बाद उसमें हड़प्पा सभ्यता एक था, उसका स्थापना हुआ। तो कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की स्थापना हुई थी। और उसमें भी एक बात था कि हड़प्पा सभ्यता का जो स्थापना दयाराम जी ने करने वाले थे, तो खूब लड़ाई हुआ था। तो चलिए अब हम लोग कल बात करते हैं इस पर।